नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रीजनिंग। जो कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि उससे ही आपको समझ में आएगा कि पार्ट 2 में मैं किस चीज़ की टॉपिक में बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन दिया है कि एक घड़ी को घड़ी की दिशा में 135 अंश के कोण से घुमाया जाता है। दोपहर के 12:30 बजे उसकी मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं जिसमें टाइम दिया होता है और कोण भी दिया होता है, लेकिन हमें दिशा आइडेंटिफाई करना होता है कि किस दिशा में होंगी सुइयाँ। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें कैसे डायरेक्शन को पता करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा कि जैसे कि मान के चलिए ये हमारी एक घड़ी है, ठीक है, और घड़ी में यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है। तो इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ पर घड़ी बनाई है, उसमें टाइम लिखा है और उसी के साथ यहाँ पर मैंने डायरेक्शन का भी बताया है। तो जब कांटा यहाँ पर 3 पे होगा यानी ईस्ट, और 9 पे होगा यानी वेस्ट, और 12 पे होगा यानी नॉर्थ, और 6 पे होगा यानी साउथ। ठीक है, इसी के साथ में और यहाँ पर 12 के बाद 1 आता है, यहाँ पर 2 आता है, 3 के बाद यहाँ पर 4 आता है, यहाँ पर 5 आता है। इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो यहाँ पर हो जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, या इसको बोल सकते हैं ईस्ट और नॉर्थ बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में मिला के, क्योंकि भाई ये यहाँ पर बीच में है ना, ना तो ये पूरा नॉर्थ की साइड है कांटा और ना ही ये पूरा कांटा 3 की साइड है। तो यहाँ पर जो पार्टीशन है यानी बीच का जो यहाँ पर हिस्सा होगा, यदि सुइयाँ इधर दी होगी तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, दोनों मिलाकर, या इसको बोल दो पहले या इसको बोल दो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ईस्ट नॉर्थ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जैसा आप मर्जी जाए वैसा लिख सकते हैं। ऐसे ही देखिए आगे साउथ और ईस्ट के अगर बीचों बीच देखें तो इनको मिला करके यहाँ पर बनेगा ईस्ट और साउथ, या साउथ और ईस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब घड़ी का कांटा इधर होगा इधर की साइड तो ईस्ट और साउथ बोलेंगे या साउथ और ईस्ट बोलेंगे। उसके बाद देखिए 7 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक ऐसे यहाँ पर भी होगा वेस्ट या साउथ या वेस्ट, और 10 और यहाँ पर 11। इसी प्रकार से यहाँ भी होगा नॉर्थ और वेस्ट या नॉर्थ। तो इसका मैं आपको हिंदी अर्थ भी समझा देता हूँ। ईस्ट यानी होता है पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, और यहाँ पर ये घड़ी का सेंटर है। अब सुइयाँ मान के चलिए यहाँ पर है सीधी, तो आप कह दोगे नॉर्थ, यहाँ पर है साउथ की साइड, यहाँ पर है तो वेस्ट की साइड। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था 12:30 बज रहे हैं घड़ी में, तो इसी के साथ इसी के सामने मैं एक डायग्राम और बना लेता हूँ। 12:30 बज रहे हैं, तो 12:30 देखिए कैसे बजेंगे। एक जो घंटे वाली सुई होगी वो तो 12 पे होगी, यानी ये कौन सा है, नॉर्थ है, और ये साउथ है। और मिनट वाला जो कांटा है वो यहाँ पर होगा 6 पे होगा, यानी साउथ पे है। और ये ईस्ट है यानी पूर्व, ये वेस्ट है यानी पश्चिम। तो यहाँ पर लिखेंगे 9, यहाँ पर लगेंगे 3, 1 2 3 4 5 7, और यहाँ पर ये 8 9 10, अब वही 11। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, एक घड़ी को घड़ी की दिशा में। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यदि अपनी जो घड़ी है वो घड़ी की दिशा में घूमे तो उसको बोलते हैं हम क्लॉक वाइज। ठीक है, क्लॉक वाइज बोलेंगे उसको, क्लॉक वाइज मीन्स मतलब समझते हैं सीधी दिशा में जब घड़ी चले, और जब घड़ी उल्टी दिशा में चले यानी अपोजिट बोले। यहाँ पर जैसे लिख दिया एक घड़ी को घड़ी की विपरीत दिशा में 135 का कोण बनाती है, तो आप विपरीत दिशा में बोले तो उसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉक वाइज
वाइज, ठीक है, यानी विपरीत दिशा। क्लॉकवाइज को सीधी दिशा में बोलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को विपरीत दिशा के लिए बोलेंगे, ठीक है। ये इसी भी क्वेश्चन में लिखा रहता है। अब कोण देखना है आपको, कोण कितना का बनना है, 135 का बनना है। और यहाँ पर आपको टाइम देखना है, तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सुइयाँ लिख दी हैं, मतलब बना देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 12:30 हो रहा था, यानी 12:06 पे करते हैं इसको, ठीक है। तो अब आपको जो कोण है उसको ध्यान देना है। 135 है ना, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25 और 30। 30 के बाद यहाँ पर 35, 40, 45, 50, 55 और यहाँ पर 60। तो सबसे पहले तो ये हमने कोण देखा 135 था, तो इसको हमें माइनस करना होगा 180 से। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा 45 प्राप्त होगा। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ घड़ी में कि जो कोण बनते हैं वो कौन कौन से कोण बनते हैं। जैसे कि देखिए 12 पे अगर एक कांटा होगा, एक कांटा 3 पे होगा, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। देखिए इस यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये इस तरीके से बनेगा तो ये 90 डिग्री का होगा, और यही अगर ऐसा बन जाए तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का होगा। ऐसे ही यहाँ पर बन जाए तो ये भी 90 डिग्री का होगा, और यहाँ पर ये जो बन जाए ये 90 डिग्री का होगा। तो टोटल मिलाकर 360 हो जाएगा, ठीक है। 90 90 90 90। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 135 की, यानी ये जो है आएगा 180 के अंडर में। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर 12:30 बजा है। 12:30 यानी 12:30 यानी 6 पे आएगा। तो यानी देखिए 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, यानी यहाँ पर जोड़िए 90 यहाँ पर हो गया, 90 यहाँ पर हो गया, यानी 120 हो गया। नहीं 120 नहीं, 180 हो गया। तो ये जो कोण दिया था हमने इसको यहाँ पर माइनस कर दिया, यानी 45 हो गया। तो अब यहाँ से काउंट करिए कि मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। तो यहाँ से हमने काउंट किया 45 के लिए, तो 90 तो हमने यहाँ पर हटा देंगे 90 को, ठीक है। 45 हो गया, तो यानी 180 में से हमने 45 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 180 में से अगर हम 45 माइनस कर देंगे तो यहाँ की साइड यहाँ पर, यहाँ की साइड यहाँ पर इसका वो आ जाएगा, मिनट की सुई का दिशा आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगी दिशा, यानी 45 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जैसे कि 90 है, मान के चलिए ये 90 आपको मैं बताया। 90 का अगर हम आधा करेंगे तो यही होगा ना, इसका आधा आधा करेंगे तो यहाँ पर यही होगा ना, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो जोड़िए यहाँ पर 90 और 90 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 तो ये हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था घड़ी जो है घड़ी की दिशा में घूम रही है, 145 कोण 135 डिग्री कोण घूम रही है। तो 90 तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर आपको बताया 90 ये हो गया। 90 में और कितना जोड़ें कि 135 घूम जाए, 135 डिग्री हो जाए। तो 90 में हमने 45 जोड़ देंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। तो यही तो पूछा था क्वेश्चन में कि यदि हम घड़ी को घड़ी की दिशा में घुमाएं 135 डिग्री, तो बताइए 12:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो यहाँ पर आएगा 135। अब दिशा की पूछा है, यहाँ पर ईस्ट और साउथ के बीचों बीच है, तो इसको हम बोल सकते हैं ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। तो इसको बोल सकते हैं हम पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। तो आंसर इसमें हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है, या पूर्व दक्षिण, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यदि 12:15 हो रहा हो या 3:30 हो रहा हो, 3:30 हो रहा हो, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का। देखिए यहाँ पर हमने कोण लिख दिया है कि 90 डिग्री का कब बन सकता है, जब इतना इतना बज रहा होगा, ठीक है। और 180 का तब बनेगा जब इतना इतना बज रहा होगा। यानी यदि हम 45 हमने यहाँ पर इसको रोक दिया, क्यों रोक दिया, यदि यहाँ पर कर देंगे तो 180 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में 135 बोला है, 135 बोला है जब कोण के बारे में, तो आपको कोण पता होगा कि 12 और यहाँ पर जब ऐसे कांटा रहेगा तो ये 90 हो जाएगा, और 90 में से और आगे जाएंगे
तो 135 हो जाएगा, क्योंकि 90 का आधा क्या होता है, 90 का आधा 45 होता है ना। 45 में 90 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 135 हो गया, यानी दक्षिण पूर्व। अब देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से अब आता है, और कैसे आते हैं वो भी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन जैसे कि ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो 21:30 बजे दीवार की घड़ी घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर और मिनट वाली सुई दक्षिण की ओर, तो 21:30 बजे से 45 मिनट पहले मिनट वाली सुई किस दिशा में रही होगी। अब देखिए यहाँ पर पहले की बात हो गई है, यानी एंटी क्लॉकवाइज की बात हो गई है। देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 9 बज रहा है, यानी घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी 9 पे, और मिनट वाली सुई 6 पे होगी कि नहीं। अब देखिए और बोल रहा है कि ये पश्चिम है, तो पश्चिमी की तो है पश्चिम की ओर तो है, बताया गया है। ईस्ट होगा यहाँ पर, ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हाँ, और देखिए मैं आपको पढ़ता हूँ क्या लिखा है। पश्चिम की ओर है, हाँ है। मिनट वाली सुई दक्षिण की ओर है, हाँ है, ठीक है। तो 9:30 से 45 मिनट पहले मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, पहले पूछ रहा है, बाद में नहीं पूछा है, पहले ही पूछा है। तो पहले अगर हम देखें, अभी तो मिनट वाली सुई यहाँ पर है, तो 45 हमें देखना है, 45 मिनट पहले। तो 45 मिनट कैसे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, यानी 9 पे, ठीक है। क्योंकि यहीं से हम काउंट करेंगे ना, उल्टी की साइड। उल्टा क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है ना। वैसे अगर सीधा पूछा होता तो ऐसे काउंट करते, घड़ी की दिशा में ऐसे, लेकिन पूछा गया है तो ऐसे काउंट करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, यानी 9। तो कहाँ पर आ गया है यहाँ पर, तो पश्चिम में आ गया, यानी अभी ये सुई कहाँ पर थी, यहाँ पर थी, तो हमने इसको क्या किया, उल्टा चला दिया, यहाँ से इस तरीके से उल्टा चला दिया 45 मिनट तक। तो यहाँ पर आ गई मिनट वाली भी सुई, और घंटे वाली तो सुई पहले थी ही। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो है पश्चिम में है, यानी ये वेस्ट साइड है और ये ईस्ट साइड है। तो उत्तर में हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 मिनट पहले की बात हो रही है। ये सवाल मैंने इसी तरीके से सॉल्व किए हैं, यहाँ पर टिक लगे हुए हैं, और मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से आया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम, देखिए यहाँ पर एक घड़ी में 1:30 बज रहा है, यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। मतलब आपको दर्शा देना है 1:30, ठीक है। तो एक तो है जो है वहाँ पर होगी पूरब और उत्तर की, ठीक है। पूरब उत्तर में होगी 1 बजा, तो 30 जो है पूरा पूरा उसमें होगा, दक्षिण में होगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया था, तो घंटे की सुई पूछा है, यानी उत्तर पूर्व, है ना। यदि आपको ये पता है ना, ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। और इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये, इसमें देखिए कितना बज रहा है। यदि घड़ी में समय 6:20 हो रहा है तो मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करती हो तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी। यह है क्वेश्चन। एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी। चलिए तो इसको भी करते हैं। सबसे पहले तो हम 4:30 बजाएंगे घड़ी में। ये देखिए घड़ी में बज रहा है 4:30, ठीक है। ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है। मिनट की सुई जो पूर्व दिशा की ओर है, यानी हमारा क्या बोलते हैं, ईस्ट ये होगा, वेस्ट ये होगा, नॉर्थ ये होगा और साउथ ये होगा, यानी पूर्व, यानी ये। तो ये यहाँ पर 15 मिनट कम यहाँ पर हो गया, ये मिनट वाली सुई यहाँ पर। तो ये भी खिसकेगी पीछे की साइड, ठीक है। जैसे ये खिसक रही है पूर्व की साइड, तो ये भी खिसकेगी घंटे वाली, क्योंकि घंटे वाली तभी मूव करती है जब मिनट वाली मूव करती है। तो यहाँ पर जैसे कि मिनट वाला सुई जो है मूव करी, यहाँ पर पूर्व पर आ गई है,
ठीक है, ये मिनट वाली सुई, तो घंटे वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी, 2 पर आ जाएगी कि नहीं? नहीं, 2 पर नहीं, 1 पर आएगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पूर्व दिशा की ओर मिनट वाली सुई है और नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की दिशा में घंटे वाली सुई है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है।